भारतीय जनता पार्टी पर उल्टा पड़ जाएगा एसआईआर। देखिए, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया की ड्राफ्ट को जारी कर दिया है, जिसमें लगभग 58 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन 58 लाख लोगों में ज्यादातर हिंदी बोलने वाले लोग हैं, जबकि मुस्लिम वोटर्स के नाम कम कटे हैं। इस लिस्ट के सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। और आज बात इसी पर कि क्या भारतीय जनता पार्टी पर उल्टा पड़ जाएगा एसआईआर को लेकर काफी विरोध देखने को मिल रहा है। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पर विपक्ष के वोट काटने का आरोप लगा रहा है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल से ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आती है तो एक नया मुद्दा खड़ा हो जाता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है। उन्हीं से जानते हैं कि क्या देखने को मिल रहा है। तो देखिए, हैरान करने वाली बात यह है कि जब विपक्ष आरोप लगा रहा था कि विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं, उनके लोगों का नाम हटाया जा रहा है वोटर लिस्ट से, उसमें यह सामने आया है कि हिंदी बोलने वाले ज्यादातर लोगों का नाम कटा है पश्चिम बंगाल में, मुस्लिम आबादी का कम। तो ऐसे में तो ममता बनर्जी को फायदा होता दिख रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को एसआईआर भारी पड़ जाएगा? देखिए, विपक्ष क्या चाहता है कि चित भी उसकी हो, पट भी उसकी हो। पहले एसआईआर का विरोध कि एसआईआर बीजेपी इसलिए चुनाव आयोग के द्वारा ला रही है कि हमारे वोटर्स काटे जाएं। अब जब हिंदी भाषी वोटर्स के नाम कट रहे हैं, तब सीधे तौर पर टीएमसी आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। तो यानी कि सब कुछ विपक्ष चाहता है कि उसी के हिसाब से हो। देखिए, एसआईआर क्यों लाया गया? एसआईआर इसलिए लाया गया कि एक एक वोटर सही निकले, कोई भी किसी भी तरह की डुप्लीकेसी ना हो। और वही निकलकर सामने आ रहा है कि जहां किसी के 2 वोटर आईडी कार्ड बने हो, जहां कोई पलायन कर गया हो, यानी कि अपना मूल स्थान छोड़ गया हो, तो वो सब चीज़ें पता चलें। और ये चीज़ें पता भी चल रही हैं। रही बात हिंदी भाषी की मिलने की कि बीजेपी को नुकसान होगा, देखिए बहुत से वोटर्स होते हैं जो पश्चिम बंगाल में रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन वो मूल निवासी कहीं और के हैं, यानी कि बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और ये चीज़ सामने भी आ रही है। उन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है। अभी उत्तर प्रदेश का आप उदाहरण उठा के देख लीजिए, 4 करोड़ के लगभग मतदाता कम निकल रहे हैं। कैसे कम निकल रहे हैं? कि बहुत लोगों ने फॉर्म ही अभी नहीं भरा है। तो सीधे तौर पर यह मान लेना कि एसआईआर जो हो रहा है वो उसमें कोई भी एक घुसपैठिया नहीं पकड़ा जाएगा, या एसआईआर गलत हो रहा है। अब एसआईआर में जो हिंदू वोटर्स हैं वो जो सामने आए हैं कि भाई इतने वोटर्स कम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है एसआईआर अब विपक्ष के लिए ठीक हो गया। तो ऐसा ये जो तर्क दिए जा रहे हैं, तर्क ठीक नहीं है। एसआईआर इसीलिए लाया गया था, चाहे कोई वोटर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी और धर्म का हो, ये पता चलेगा वो कहाँ का निवासी है, कहाँ का वोटर है, उसके 2 वोट तो नहीं बने हुए, और साथ ही साथ कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसने फर्जी तरीके से अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया हो। तो पश्चिम बंगाल में जहां एसआईआर का मुद्दा सबसे ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि चाहे वो बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठी हों, रोहिंग्या हो, वो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से वोटर बने। तो ये तो जांच का विषय है। अभी एसआईआर चल भी रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे आरोप लगाया है ममता सरकार पर। यह आरोप लगाया है कि जो बीएलओज हैं उनके द्वारा उनको ऊपर दबाव डाल के इस तरह का काम करवाया जा रहा है कि जहां जहां बीजेपी का वोटर है उनके फॉर्म ना भरने दिए जाएं। तो तमाम तरह के आरोप हैं। लेकिन एसआईआर को लेकर विपक्ष का जो रवैया है, यानी कि पहले विरोध और जब नाम कट रहे हैं, अभी देखिए उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर तंज कस रहे हैं कि 4 करोड़ वोटर बीजेपी के, जो क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 85 से 90% वोटर्स हमारे हैं जिनका अभी भरा नहीं गया है, डेट भी बढ़ाई गई है। अखिलेश यादव उसको लेकर आरोप लगा रहे हैं। यानी कि पहले एसआईआर विपक्ष के लिए खराब था, अब एसआईआर में जब उनको लग रहा है कि बीजेपी के वोटर्स कट रहे हैं तो एसआईआर अच्छा हो गया। तो ये सिक्के के दोनों पहलू हमारे हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। खैर, एसआईआर इसीलिए लाया गया था कि एक भी जो वोटर हो, जो गलत वोटर हो, जिसका डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड ना बना हो, किसी के 2 वोटर आईडी कार्ड ना बना हो, तो वो चीजें सामने आ रही हैं। राजनीति तो देखने को मिल रही है। उधर अभिषेक बनर्जी भी कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए जनता से और टीएमसी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि यहाँ पर घुसपैठिए है, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी है, बांग्लादेशियों का अड्डा बता दिया था, तो इसलिए माफी मांगनी चाहिए।
देखिए, एक बहुत पहले से मैं चीज़ देखता आ रहा हूं कि जब भी कोई बात होती है तो विपक्ष का नेता मुख्यमंत्री से कहता है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी हुआ है? सीधे विपक्ष जो है प्रधानमंत्री से ही मांग कर देता है कि ये घटना घटी है, प्रधानमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि विपक्ष में जब कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या टीएमसी रही वो कहे सत्ता पक्ष में बीजेपी है, बीजेपी भी एक कहती आई है, तो ये सबसे बड़ा मजाक होता है कि भारतीय जनता पार्टी माफ़ी मांगे। अभी सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर चल रहा है, अभी ये देखा जा रहा है कि कितने वोटर कहाँ कहाँ हैं, और ये चीज़ होनी भी चाहिए। किसी भी चीज़ का समय के साथ रिवीजन होना चाहिए। एसआईआर भी समय की मांग है और उसमें देखा जा रहा है कि कौन कहाँ का वोटर है। और आपको सबसे बड़ी बात बताएं कि जिस तरह से बड़ी संख्या में बिहार और यूपी से पलायन होता है, खासतौर से बिहार से, यूपी के पूर्वांचल से आप पलायन देख सकते हैं। अब जब बिहार में नई सरकार बनी, ये कहा गया कि अब नई सरकार जो बनी है वो लगातार ये काम करेगी कि जो पलायन कर चुके हैं बिहार से दूसरे राज्यों में कमाने गए उनको वापस बुलाया जाए और यहीं उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं। तो एक बड़ा कारण ये भी मुझे नज़र आता है कि पश्चिम बंगाल में जो गए हैं बिहार से, अब वो बिहार के जो निवासी हैं वो वापस बिहार लौटना चाहते हैं, इसलिए भी हो सकता है उन्होंने फॉर्म ना भरा हो। एक बड़ा कारण ये भी है। तो सीधे तौर पर जब किसी देश में किसी चीज़ का रिवीजन चल रहा होता है, जब उद्योग धंधे स्थापित करने की बात होती है, तो सीधे तौर पर आदमी अपने घर में रहना चाहता है, और बिहार इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में सामने आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर मुद्दा है, एसआईआर पश्चिम बंगाल के साथ साथ और अन्य जगह भी है। देखिए, चर्चा इस बात की भी है कि अगर ऐसा हो रहा है, जो हिंदी भाषी है उनका नाम कट रहा है और जो मुस्लिम है उनका नाम नहीं कट रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट, जो ड्राफ्ट सामने आया उसमें यही बताया गया हिंदी भाषी क्षेत्र में, इलाकों में जो है ज्यादा वोट कटे हैं और जो मुस्लिम आबादी है वहां पर कम वोट कटे हैं, और माना जा रहा है कि इससे ममता बनर्जी को फायदा होगा, भाजपा को नुकसान होगा। इसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, जनसंख्या के हिसाब से अगर देश की जनसंख्या देखें तो हिंदू आबादी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है आंकड़ा उनका बड़ा नज़र आएगा। जो आबादी ज़्यादा है उसका आंकड़ा बड़ा नज़र आएगा। मानिए 10 मुस्लिम है, उसमें से 2 के नाम कटते हैं तो 2 का आंकड़ा छोटा नज़र आएगा। लेकिन जहाँ 60 मानिए हिंदू की आबादी है, वहाँ से 10 के नाम कट जाए तो 10 का आंकड़ा बड़ा नज़र आएगा। तो ये भी एक आंकड़ों का खेल है सीधे तौर पर। और बड़ी संख्या में जो पलायन की बात मैंने कही कि हो सकता हो वो लोग वापस अपने मूल स्थान पर आना चाहते हो, इसलिए एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा। उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 4 करोड़ मतदाता कहाँ चले जाएंगे? 4 करोड़ मतदाता कम नहीं हो जाएंगे? जाहिर सी बात है अभी लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा है, इसीलिए चुनाव आयोग लगातार डेट बढ़ा रहा है। और रही बात घुसपैठिए की, तो ना पश्चिम बंगाल में, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में भी ये जांच की जा रही है कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसने फर्जी बना लिया हो। क्योंकि एक भी अगर मानिए कोई घुसपैठिया है या एक भी किसी ने फर्जी तरीके से अपना वोटर आईडी कार्ड बनाया है तो वो भी बड़ा गंभीर विषय है, और जाहिर सी बात है इस गंभीर विषय को गंभीरता से ही लिया जाना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, और देखिए विपक्ष कितना विरोध कर रहा है, एसआईआर का कितना विरोध किया, लेकिन टीएमसी की नेता, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देखिए कैसे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को लगाए हुए हैं कि किसी का भी फॉर्म छूटने ना पाए। किस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्रहरी बैठा रखे हैं कि किसी का भी फॉर्म ऐसा ना हो कि हमारा वोटर फॉर्म भरने से छूट जाए। तो एक तरफ विरोध कर रहा है, तो विपक्ष क्या संदेश देना चाहता है? विपक्ष जिस तरह से विरोध कर रहा है और फिर एक जगह समर्थन कर रहा है, तो इससे क्या वो जनता को कंफ्यूज कर रहा है? सीधा सवाल ये खड़ा होता है। और इसमें बीजेपी की बहुत बड़ी कमी है। विपक्ष अगर कांग्रेस को छोड़ दे, वैसे भी कांग्रेस के हाल बेहाल है, लेकिन टीएमसी का अगर उदाहरण ले लें, अगर उदाहरण सपा का ले लें, तो वो जितनी गंभीरता से एसआईआर को ले रही है, क्या बीजेपी ले रही है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता उतनी कर्मठता से काम करके फॉर्म भरवा रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है। योगी आदित्यनाथ ने भी इस चीज़ पे चिंता जाहिर की है कि भैया जाओ फॉर्म भरवाओ, वरना तो देर हो जाएगी तो हमारे ही वोटर छूट जाएंगे। तो इस चीज़ से विपक्ष से सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भी। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस खाली विरोध कर रही है। वोट चोरी के मुद्दे पे देख लिया, उमर अब्दुल्ला ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया, कहा है कांग्रेस का मुद्दा, हमारा कोई मुद्दा नहीं है। ईवीएम टेम्परिंग की बात थी, उसमें भी उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। सुप्रिया सुले ने भरी संसद में कह दिया कि ईवीएम टेम्परिंग की बात हम नहीं मानते, उसी ईवीएम से हम और मेरे पिता चुन के आए। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस किन मुद्दों पर बहस करना चाहती, किन मुद्दों को लेकर विरोध कर रही हो कांग्रेस का है। विपक्ष भी अब कांग्रेस का साथ धीरे धीरे छोड़ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए विपक्ष ये समझ चुका है कि एसआईआर करवाना बहुत जरूरी है। जब वेरीफाई मतदाता होंगे
रहेंगे तभी वो वोट कर पाएंगे, वो चाहे किसी भी पार्टी को वोट करे। और अगर देखा जाए यहाँ पर राजनीति, तो राजनीति तो देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में भी, क्योंकि अभी ड्राफ्ट जारी हुआ है, अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि किसको फायदा होता है, किसको नुकसान। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24 नेटवर्क।